अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली कुकिंग एंड व्लॉग। तो जनाब अल्हम्दुलिल्लाह शादी की तकरीबात शुरू हो चुकी हैं। आपने इससे पहले मेरे शॉपिंग के व्लॉग्स देखे, बरी की बेकिंग का व्लॉग देखा। अब जनाब स्टार्ट हो चुकी है शादी और ये है माइयों का व्लॉग। तो जनाब अभी हॉल में कोई भी मौजूद नहीं है, हम सबसे पहले ही आ गए थे। तो मैं क्योंकि फ़्री थी इसलिए मैंने सोचा सबसे पहले मैं अपना ही क्लिप ले लूँ और अपनी ड्रेसिंग आपको दिखा दूँ। तो उसके बाद हो जाएंगे, ज़ाहिर सी बात है मोबाइल मसरूफ़ हो जाएगा, हम भी मसरूफ़ हो जाएंगे रस्मों में और सब रिश्तेदार जमा हो जाएंगे। तो यहाँ ये देखिए मैंने लाइट पर्पल कलर का वाइट के कंट्रास्ट के साथ ड्रेसिंग की थी और सिंपल ड्रेस था। अच्छा, ये फ़र्स्ट टाइम हुआ है कि माइयों में मैंने बहुत सिंपल ड्रेसिंग की है, वरना माइयों मेहंदी में हमें जो है ना हमेशा शौक़ और चंचल कलर ही अच्छे लगते हैं, खूब चमकीले भड़कीले। लेकिन ये मैंने इस दफ़ा सिंपल की थी और सबको बहुत अच्छी लगी थी। मेरे माइंड में ये था कि मैंने बहुत सिंपल ड्रेस पहन लिया है, लेकिन जब मैंने ड्रेसिंग की तैयार हुई तो सबको बहुत अच्छा लगा मेरा ड्रेस। आपको कैसा लगा, आपको मेरी ड्रेसिंग कैसी लगी, ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक दीजिएगा। और जनाब माइयों की तकरीब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी खैर खैरियत से हुई। तो जनाब यहाँ खड़ी हूँ मैं अपने मियाँ जी के साथ और यहाँ हो रहा है दुल्हन का फ़ोटो सेशन। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लग रही थी दुल्हन और माशाल्लाह बहुत ही प्यारी जोड़ी है मेरे भतीजे की। और अल्लाह ताला हमेशा इन्हें खुश रखे, आबाद रखे। और माइयों की तकरीब में ही हो गया था यहाँ पर निकाह, क्योंकि निकाह पहले कर लिया था माइयों में ताकि बारात वाले दिन जो है थोड़ी सहूलत हो जाए, क्योंकि आजकल हॉल्स की टाइमिंग भी बड़ी शॉर्ट हैं और फिर लेट भी हो जाता है। तो यहाँ आ चुके हैं दूल्हा वाले, यानी कि मैं भी दूल्हा वाली हूँ, लेकिन मैं अपने घर से ना डायरेक्ट सरजानी से हॉल पहुँची थी, क्योंकि हारिस के एग्ज़ाम्स की वजह से ऑफ़ नहीं मिल रहा था। तो मैं पहले आ गई थी हॉल में, इसलिए यहाँ मैं पहले से मौजूद थी, इसलिए मैं यहाँ खड़े होकर क्लिप ले रही हूँ और साथ नहीं खड़ी हूँ उन लोगों के। यहाँ खड़े हैं दुल्हन वाले और ये खड़े हैं दूल्हे वाले, यानी हमारी तरफ से। तो तमाम बच्चे पकड़े हैं मेहंदी और यहाँ सब कज़न्स खड़े हैं। बहुत मज़ा आता है माइयों मेहंदी की तकरीबात में। तो पहले तो बड़ी ज़ोर शोर से ये तकरीबात होती थी, अब थोड़ा इसमें जो है ना कमी वाक़ई हो चुकी है। जब हम छोटे थे तो अच्छा, यहाँ ये हारिस साहब हैं, ये मेरी भतीजी हैं और ये दोनों छोटे छोटे ये मेरी छोटी बहन के बच्चे हैं। और हारिस साहब बस आपको सिर्फ यहीं नज़र आएंगे, उसके बाद कहीं नज़र नहीं आएंगे। ये बस ये पूरे हॉल में खेलते रहते हैं, भागते रहते हैं। और जनाब यहाँ हैं दूल्हे मियाँ के अम्मी अब्बू, यानी कि मेरे बड़े भाई और भाभी। यहाँ हो रही है दूल्हे की रस्म, दूल्हे की बहन कर रही हैं, जो कि इकलौती बहन है, बहनोई हैं ये इनके। वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। यहाँ मैं आपको पूरी टोटल बरी की जो आपको मैंने ब्लॉग आपके साथ शेयर किया था, उसमें शादी और वलीमे की सूट और ज्वेलरी नहीं थी, तो ये यहाँ पर अब आप देख सकते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी बरी थी, अल्लाह ताला पहनना नसीब करें। और ये पैकिंग में जो ना प्लास्टिक की शाइनिंग की वजह से कुछ चीज़ें क्लियर नज़र नहीं आ रही, लेकिन बहुत अच्छे ड्रेस थे, सब कुछ बहुत अच्छा था माशाल्लाह से। तो किन किन लोगों के घर आज भी माइयों की तकरीबात धूमधाम से मनाई जाती हैं। मेहंदी की पहले मेहंदी की तकरीब अलग से होती थी, एक दिन माइयों का एक दिन मेहंदी का। अब माइयों और मेहंदी एक ही दिन हो जाता है, यानी कि ये वो दिन है जिस दिन दुल्हन माइयों बैठी थी। तो हम गए थे उनके घर बरी लेके और उसी दिन हमने दूल्हे की भी माइयों कर ली थी, तो दूल्हा हमारे साथ ही है। तो यहाँ हमने अपने भतीजे को माइयों भी बिठाया और दुल्हन की मेहंदी की रस्म भी करी। तो पहले बहुत धूमधाम से मेहंदी की रस्में होती थी, गाने होते थे, गानों के मुकाबले होते थे, एक दूसरों को हिट किया जाता था। तो तकरीबात अच्छी भी लगती थी और कहीं कहीं वहाँ जो गानों में हिटिंग होती थी, हूटिंग होती थी, उसमें जो है लड़ाइयाँ भी हो जाती थी, जो कि हमने खुद देखी है। तो खैर अब ऐसा नहीं है, अब तो लोगों के पास टाइम भी नहीं है ना, अब शॉर्ट टाइम हो गया है, तो हर चीज़ बस जल्दी जल्दी करने का वक्त आ गया है। और आगे जाके मुझे लगता है कि ये माइयों की तकरीब भी शॉर्ट हो जाएगी, बल्कि कुछ घरों में हो भी गई है। अभी रिसेंटली हमें इस फ्राइडे को भी एक और शादी अटेंड करनी है, वहाँ माइयों की तकरीब है ही नहीं।
तो माशाल्लाह से ये जनाब यहाँ हो रहा है निकाह की तकरीब हो रही है और यहाँ तमाम कज़न्स, बहनोई, फूफा सब बैठे हुए हैं। और यहाँ पे बहुत अच्छी इन्होंने यहाँ तिलावत की थी, नात पढ़ी थी, लेकिन बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा शोर था इसलिए मैंने म्यूट कर दिया। तो जनाब मुबारक ही मुबारक, बहुत 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 मुबारक, बहुत खुशी का लम्हा था ये। तो बहुत खुशी हुई। ये दूल्हे मियाँ जो हैं देखने में आपको लग रहे होंगे बड़े, ये इतने बड़े नहीं, छोटे हैं, ये मेरी गोद के खिलाए हुए हैं। तो ज़रा हेल्दी हैं, दाढ़ी रख ली है तो बड़े लग रहे हैं, ज़्यादा एज नहीं है, छोटे से हैं, कम उम्र हैं। और ऐसे ही कम उम्र इनकी दुल्हन है, अल्लाह ताला जोड़ी सलामत रखे। तो जनाब ऐसा मौका होता है ना जब खुशी का, तो बिछड़े हुए बहुत याद आते हैं। यहाँ हमारे ताया यानी दूल्हा के दादा को इंतकाल को 1 साल हुआ है और मेरे भाई के इंतकाल को भी 4-5 महीने हुए हैं। तो बस ऐसे मौके पर ये है मेरी भाभी जो मेरे भाई का इंतकाल हुआ है, उनकी वाइफ़। तो बस इस मौके पर जो है ना बिछड़े हुओं की बहुत शिद्दत से याद आती है। वैसे तो हर वक्त ही आती है, लेकिन खुशी के मौके ऐसे होते हैं कि लाजमी याद आ ही जाती है सबको, कि उनकी कमी महसूस होती है। याद का तो आप कह नहीं सकते ना, याद तो हर वक्त ही होती है, कमी महसूस होती है कि काश कि वो भी होते। तो बस यहाँ सब, अब मैंने सबकी एक एक रस्म के क्लिप यहाँ नहीं लिए, इस तरह से वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती। तो यहाँ बस सब एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, कोई कहीं बैठा है, कोई अपनी पिक्चर्स बना रहा है, कोई कहीं कुछ कर रहा है। तो बस मैंने सबकी जो है ना रैंडम क्लिप यहाँ पर ले लिए हैं। यहाँ बच्चा पार्टी खड़ी है, सब अपने अपने बच्चों की पिक्चर्स बनवा रहे थे। तो मैं यहाँ बैठी थी अपने मियाँ जी के साथ, तो मैंने कहा मैं भी बच्चों की थोड़ा सा यहाँ से दूर से बैठ के एक क्लिप ले लूँ। और यहाँ दूल्हा दुल्हन निकाह के बाद एक साथ बैठ चुके हैं जनाब, माशाल्लाह बहुत बहुत प्यारी जोड़ी है। तो जनाब कैसी लगी आपको वीडियो, ज़रूर कमेंट सेक्शन में फीडबैक दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप वीडियो पर फर्स्ट टाइम है, चैनल पर फर्स्ट टाइम है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आगे आपको मज़ीद शादी के व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।